जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं विवाह पंचमी की कथा। विवाह पंचमी का त्योहार जो कि हर वर्ष मार्गशीर्ष यानी कि अग्रहण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन विवाह पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन जो कि भगवान राम और माता सीता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ विवाह पंचमी तिथि के दिन भगवान श्री राम और माता सीता का पूजन करते हैं, उनका वैवाहिक जीवन जो कि खुशहाल रहता है और भगवान श्री राम माता जानकी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विवाह पंचमी के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और इस दिन भगवान श्री राम माता जानकी का सुबह शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। जल, फूल, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करके रात्रि में भजन कीर्तन आदि का कार्य करना चाहिए और इस दिन भगवान श्री राम और माता जानकी के विवाह का कथा भी श्रवण करना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है, भगवान श्री राम और माता जानकी का कृपा प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं विवाह पंचमी की कथा। तो बोलिए प्रेम से सियापति रामचंद्र की जय। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म जो कि अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ हुआ था और माता सीता का जन्म जो कि मिथिला के राजा जनक के यहाँ हुआ था, इसलिए इन्हें जानकी भी कहा जाता है। कथा के अनुसार माँ सीता जो कि राजा जनक को हल चलाते समय खेत में मिली थी। एक बार माता सीता ने जो कि खेल खेल में भगवान शिव का धनुष उठा लिया जो कि राजा जनक को परशुराम जी ने दिया था। यह देखकर राजा जनक हतप्रभ हो गए, क्योंकि इस धनुष को उठाने की क्षमता केवल भगवान परशुराम जी के पास ही थी। सीता माता का यह गुण देखकर राजा जनक ने उनके स्वयंवर की शर्त रखी कि जो कोई भी भगवान शंकर जी का धनुष उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा तो माता सीता का विवाह उसी से होगा। राजा जनक की ये शर्त सुनकर विश्वामित्र अपने साथ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लेकर जो कि सीता स्वयंवर में पहुँचे और वहाँ पर दूर दूर से राजा, महाराजा, राजकुमार आदि सभी उस विवाह समारोह में पहुँचे और स्वयंवर में पहुंचकर सभी ने जो कि भगवान शिव के धनुष को उठाना चाहा, लेकिन कोई भी धनुष को उठा भी नहीं पाया। इस प्रकार से राजा दशरथ जो कि हताश होने लगे और फिर बोला, क्या कोई मेरी पुत्री के योग्य नहीं है? इसके बाद फिर महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से भगवान श्री राम का अवसर आया। राम भगवान ने एक ही बार में धनुष उठा लिया। ये देखकर सभी हतप्रभ रह गए, लेकिन जब भगवान राम गुरु के कहने पर शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो प्रत्यंचा चढ़ाते समय जो कि भगवान शिव का धनुष टूट गया। इससे नाराज होकर स्वयं भगवान परशुराम जी श्री राम से प्रायश्चित करने को कहा, लेकिन श्री राम ने भगवान विष्णु का स्वरूप देखकर सीता जी से भगवान राम को विवाह का आशीर्वाद दिया। सबके आशीर्वाद से जो कि भगवान श्री राम और माता जानकी का विवाह संपन्न हुआ। हिंदू धर्म और भारतीय समाज में राम सीता की जोड़ी को आदर्श माना जाता है। विवाह पंचमी के दिन जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान श्री राम और माता सीता का पूजन करते हैं, इससे वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। विवाह पंचमी का सभी पुराण में विशेष महत्व है, लेकिन इतना महत्व होने के बावजूद कई जगहों पर इस दिन विवाह नहीं किए जाते हैं। चाहे धार्मिक दृष्टि से इस दिन का बहुत महत्व है, लेकिन मिथिलांचल और नेपाल में इस दिन विवाह नहीं किए जाते। त्योहार मनाया जाता है, लेकिन सीता के दुखद वैवाहिक जीवन को देखते हुए इस दिन विवाह निषेध होता है। भौगोलिक रूप से सीता माता जो कि मिथिला की बेटी कहलाई जाती है, इसलिए भी मिथिलावासी सीता के दुख और कष्टों को लेकर अतिरिक्त रूप से संवेदनशील है। 14 वर्ष वनवास के बाद भी गर्भवती सीता का जो कि राम ने परित्याग कर दिया था। इस तरह राजकुमारी सीता को महारानी सीता का सुख नहीं मिला, इसलिए विवाह पंचमी के दिन लोग अपनी बेटी बहुओं का विवाह भी नहीं करते हैं। आशंका यह होती है कि कहीं सीता की तरह ही उनकी बेटी का वैवाहिक जीवन दुखमय न हो जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, विवाह पंचमी पर की जाने वाली राम कथा का अंत राम और सीता के विवाह पर भी हो जाता है,
क्योंकि दोनों के जीवन के आगे की कथा वह दुखमय है। इसी कारण से इस दिन, जो कि मार्गशीर्ष यानी कि अगहन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन केवल भगवान श्री राम और माता सीता का पूजन किया जाता है। इससे भगवान श्री राम और माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।